बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इकबाल जंजुआ और बाग में भी रिक्शा, टैक्सी के अलावा बाइकिया सर्विस भी चलना शुरू हुई थी और अभी से चंद ही दिन हुए थे चलना शुरू हुई थी कि इंतज़ामिया ने इनके लिए स्ट्रिक्टनेस से आर्डर कर दिया कि इसको बंद कर दिया जाए और ये यहाँ पे ना चले। बहुत से लोग हैं जिनकी राय ये थी कि ये चलनी चाहिए क्योंकि इसमें बेरोज़गार जो लोग हैं वो अपना रोज़गार कमाते हैं और बहुत से ऐसे बाइकिए थे जिनका कहना ये था कि हम इसी से अपना जो रोज़गार है वो कमा कर घर का निज़ाम चलाते हैं। लेकिन मुख्तलिफ राय सामने आई है। इसमें जो पुलिस एहलकार, ट्रैफिक एहलकार थे, उन्होंने भी अपनी राय दी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ ये है कि यहाँ पे ये चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, इस हवाले से जो आम आदमी है उनकी राय भी आपके सामने रखेंगे। और क्या ये सर्विस सही है, इसमें क्या फ़ॉल्ट है और ये क्यों बंद की जा रही है, ये मौक़िफ़ आप बाइकियों से सुनेंगे। सही बात है कि 6,000 रुपया और 200 रुपया फ़ीस लेते हैं और ये जगह जगह पे इन्होंने चलान का वो चलान करते हैं 400-500 रुपया। और ये बाइकिया का बड़ा ही इस टाइम सहूलत आई हुई थी बाग के अंदर जो जिसमें ये ट्रैफिक वाले रुकावट बनते और पुलिस इसमें चलान क्या कह के करते हैं, क्यों करते हैं? जी कंपनी है उस को 6,000 रुपया शुरू जिस डिमांड की था और 200 रुपया रोज़ पर, फिर बाद में इन्हें 4,000 रुपया एडवांस और 100 रुपया रोज़ पर आने के उसे की दो और उस तो बाद बाइक चलाओ। दूसरे पर इतराज़ात के दे। हाँ जी ऐसा बड़ी मुश्किल से रोज़गार मिला है। हम लोग बेरोज़गार हैं तो हम बाइक चला रहे हैं तो बस अवाम, इंतज़ामिया और बाकी कुछ लोग हम लोगों को तंग कर रहे हैं कि बाइक इस्तेमाल मत करें, आपको इजाज़त नहीं है यहाँ पे, हमारे पास ट्रैफिक बहुत है, ये है वो, ऐसे बस अपना पैसे के चक्कर में या किस पैदावारी में है। तो हम तो गरीब लोग हैं, हम तो अपनी मजदूरी करते हैं, शाम को घर जाते हैं। तो ये रोज़ाना 100 रुपये या 200 रुपये किस मत में करते हैं? ये सामने ऑफिस खुला हुआ है पम्प के साथ, तो वो कल मैं उनके पास गया भी था तो मुझे कह रहे थे कि आप एंट्री भी करवाएं तो उसका भी, तो उसके बाद वो रोज़ाना आपको 100 रुपये आपको देना पड़ेगा मंथली रोज़ाना। तो मैंने कहा चलो कुछ सोचेंगे कुछ इस बारे में। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी मांग रहे? तो वो तो अभी कुछ नहीं, वो तो 500 उन्होंने लिया था रात शाम को तो फाइल के, तो उसके बाद तो कुछ नहीं बोले। वो फ़ोटो कापी मैंने दी थी बाइक की भी अपनी भी, तो अलमट वगैरह ये वगैरह इनके पेमेंट आपने करनी पड़ेगी। तो ये वो बस यही बोला था रात को, फिर उसके बाद बात नहीं हुई उनके साथ मेरी। तो वो कह रहे रोज़ाना हमें 100 रुपया दे दो, टैक्सी रिक्शे वाले 30 देते हैं, ये तो अड्डे वाले जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट वो नहीं दे रहे 100 रुपया रोज़। हम तो बाइक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब इकबाल जंजुआ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा जो भी अवामी मसाइल हुए उन पे हमेशा इस तरह की कुछ कावश की है और रिपोर्ट भी की है। हम ये समझते हैं कि जो रिक्शा है जब टैक्सी के बाद वो आया उससे भी आवाम को सहूलत हुई और रिक्शे के बाद जब अगर एक आध आदमी ने कहीं जाना होता है तो बाइक से भी आवाम को सहूलत हुई है। लेकिन उसका डिसिप्लिन होना चाहिए, उसका तरीक़ाकार होना चाहिए और इंतज़ामिया जो भी तरीक़ाकार तय करे। ये सारे मेहनत कश लोग हैं, ज़ाहिर बात है किसी मजबूरी के तहत ये मेहनत कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। इससे जो जराइम हैं उनकी शरह कम होगी, जो चोरियाँ हैं, डकैतियाँ हैं, यहाँ मंशियात फरोशी है, तो ये सारे लोग अगर अपना अपना रोज़गार करेंगे। लेकिन इसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए, इन सबको रजिस्टर करना चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए और ये इनके पास पूरी सेफ्टी का सामान होना चाहिए और उसके बाद जो इंतज़ामिया इनको इजाज़त दे और उस तरीक़ेकार के साथ ये आवाम की खिदमत करें और अपना भी रोज़गार जो है। यहाँ 300 रुपये में जाते थे, वहाँ 50 में जाते हैं, 100 रुपये में जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इनको एकदम से बंद कर देना चाहिए या इनको किसी रेगुलराइज करके सिस्टम के अंदर लाना चाहिए? शुक्रिया इकबाल जंजुआ साहब। मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए सहूलत का काम है, तो ये बाइकिया सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए। इससे आवाम को जो है वो सहूलत मैसर आई है। तो हुकूमतें या इंतज़ामिया वो इसलिए होती हैं कि वो भी लोगों को सहूलत पहुँचाएँ। तो बाइकिया वाले अगर जो है वो अपने तौर पे लोगों को सहूलत पहुँचा रहे हैं तो इंतज़ामिया सिर्फ इसमें ये करे कि इसको रेगुलराइज़ करे, इन पे भेजा टैक्सीज़ या भेजा, मैंने सुना था कि कोई 6,000 रुपया और कुछ इस तरह की चीज़ें, तो ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता ये है कि इनके पास, इस तरह से नासिर साहब ने भी कहा कि इनके पास जो है वो अपना लाइसेंस होना चाहिए, इनकी जो मोटर बाइक है ये जो है वो सही होनी चाहिए और इसी तरह से साथ साथ ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए कि कितने लोग बाग में अलाउ हैं। ये ना हो कि कल जो है वो लोग कम हों और 2,000 जो है वो लोग बाइकिया के वो लेके फिर रहे हों।
तो इस हवाले से ये है कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल हमारे सामने जो पब्लिक में से लोग हैं, इनसे हम राय लेते हैं कि ये बाइकी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि देखे ना, ये डीसी साहब को इजाज़त दें तो फिर, और डीसी साहब को बस जवान लड़कों के जो छोटे लड़के हैं ना, उनको ख़राब करने के लिए ये इधर उधर चर्च पे अगर स्कूलों में वो आते नहीं हैं, उनके बाइकों को लेकर सुदन गली चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये हैं कि उसमें बड़ी सवारी हो, छोटे कम से कम ये ना करें, है ना। घर से वो बच्चे पैसे ले आते हैं वालिदैन से, वो आकर इधर खर्च करते हैं जी। इसलिए हम कहते हैं कि वो उस पर बड़ी सवारी होनी चाहिए, बड़ी सवारी बैठे तो ठीक है, छोटे बच्चों को ख़राब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक के एहलकार भी मौजूद है और इनसे हम बात करते हैं कि ये जो बाइकी सर्विस चलना शुरू हुई है और उसका बंद करने की बात आ रही है, तो इस पर इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब, पहली बात यह है कि ये जो बाइकी सिस्टम है ये डीसी साहब ने बंद कर दी है। ये इस तरह था कि ये स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं, ये दिन को स्कूल कॉलेज छोड़ के नीला हेलमेट पहन के ये आके बाइकी शुरू कर गए हैं। इससे ये होता है, एक तो ट्रैफिक में खलल अंदाज़ी होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं ये। आप अभी जाके देखें हैदरी चौक में ये 50-60 वहाँ खड़ा होगा। हम जाते हैं, ये भाग जाते हैं, हम इधर आते हैं, उधर आके खड़े हो जाते हैं, उधर जाते हैं, इधर आके खड़े होते हैं। सबसे बड़ी जो वजूहत है इसको ख़त्म करने का वो ये है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। जो 300-400 रुपए का जो करते हैं, उसके बाद खुदा जाने ये आगे क्या करते हैं, कुछ और इंतज़ाम भी कर सकते हैं जाके। अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करके किसी इदारे के या किसी महकमे या किसी कंपनी के अंडर कर दिए जाएँ तो फिर आपका क्या ख्याल है। नहीं, ये किसी कंपनी या अदारे के तो नहीं, ये हमारे एसी साहिबा हैं, ये उन्हीं के अंडर होनी चाहिए। क्योंकि बाकी जो हमने सुना है कि किसी थोड़े दिन पहले एक इन्होंने बनाई है, कोई कंपनी बनाई है जो 6-6 हज़ार रुपये लेती है लोगों से। ये बिल्कुल गलत है, ये किसी को कोई इजाज़त नहीं है इसकी। ये सिर्फ सिर्फ डीसी साहब और एसी साहब के तल का काम है। सही। यानी इसमें ये जो आम आदमी ये कह रहा है, मैंने पूछा कि जी हमें सहूलत है, जहाँ 300 रुपये किराया लगता है वहाँ 100 रुपये या 50 रुपये में हम जा सकते हैं, तो आप इसमें एग्री नहीं है। वैसे वो एग्री की बात यही है ना कि स्कूल और कॉलेज वाले छोड़ के, स्कूल कॉलेज छोड़ के वो आके काम शुरू करें, उनको तो आप 50 रुपये देंगे, वो फिर भी जाएंगे। तो ये कौम का लॉस हो रहा है ना, ये बच्चे ख़राब हो रहे हैं। कल ये आज यहाँ से शुरू करेंगे, कल क्या पता है 400 हीरोइन का काम भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस पे बहुत ज़रूरी है, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये स्कूल और बच्चे को जो स्कूल के बच्चे हैं ये स्कूल में नहीं जाते हैं। आप देखें, मैं कल आपको विजिट कराऊंगा, अभी तो छुट्टी हो गई है। अगर कोई बड़ी उम्र का बेरोज़गार ये चलाकर अगर अपना रोज़गार चलाए, घर का निज़ाम चलाए, तो वो भी ये फिर हमारे मुतलका नहीं है, ये हमारे डीसी साहब के मुतलका है और ये हमारे एसी साहब के मुतलका है। वो उनसे इजाज़त के बगैर तो हम नहीं चल सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे आपने ये सुना बाइकियों की भी राय, जो ट्रैफिक एहलकारान थे उनकी राय और आम आदमी की राय कि वो क्या चाहते हैं। और इसमें मैं यही कहूँगा इंतज़ामिया से, चाहे वो डीसी हों, एसी साहिबा हों या दीगर जो एहलकार हैं, उनको ये कहूँगा कि बेशक पहले जब रिक्शा ट्रांसपोर्ट आई थी उस वक्त भी इसी तरह के हंगामे और इसी तरह के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि यहाँ पे नहीं चलने चाहिए, लेकिन वो चल रहे हैं। टैक्सी जब आई थी उस वक्त भी यही खदशात थे। अब बाइकी आई है तो मेरे ज़ाती राय ये है कि बाइकी बिल्कुल एक आसान सर्विस है, सस्ती है। जहाँ पे 300 में, 200 में या 250 में एक सवारी रिक्शा जाता है, वहाँ पे ये बाइक 50 रुपये में, 100 रुपये में जाता है। और इसको चलना चाहिए प्रॉपर, इसको रजिस्ट्रेशन करवा कर इसको किसी महकमे में या किसी तंजीम के अंडर करके उसके तरीके से इसको चलाया जाए, ताकि इसके अंदर जो गैर कानूनी या इनलीगल जो फैक्टर आपके सामने आ रहा है वो ना आए। और इसके साथ साथ ये है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसको कहीं एमरजेंसी जल्दी जाना होता है, उसको सहूलियात मुयस्सर हों। मैं एसी साहिब और डीसी साहिबा से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि बजाय इनको बंद करने के प्लीज़ वो इनको देखें और इस पर रिव्यू करें और इनको चलने दिया जाए प्रॉपर कानून और उसूल के तहत, ताकि आम आदमी को सहूलियात मिले। जी, इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।